हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 7 को हम डिस्कस करेंगे, जो रेलिवेंट फैक्ट के बारे में है। चैप्टर 2 में ये सेक्शन है। चैप्टर 2 में सेक्शन है 5 से लेकर 55 तक, जो कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर है। कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे। सेक्शन 5 में हमने पढ़ लिया कि केवल एविडेंस किसका दिया जा सकता है, रेलिवेंट फैक्ट का या फैक्ट इन इशू का। इन्हीं दोनों का एविडेंस दिया जा सकता है। रेलिवेंट फैक्ट कौन से होंगे? रेलिवेंट फैक्ट वे होंगे जो सेक्शन 6 से लेके 55 तक बताए गए हैं। सेक्शन 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 6 में डिस्कस किया कि एक ही जो ट्रांजैक्शन के जो पार्ट होंगे वे रेलिवेंट फैक्ट होंगे, एक ही समवार की जो कड़ी होंगे वे रेलिवेंट होंगे। अब सेक्शन 7 क्या बताती है ये हम डिस्कस करेंगे। 6 का ही अगला रूप, 6 का ही एम्प्लीफिकेशन, एक तरह से 6 का विस्तार है सेक्शन 7। ठीक है। सेक्शन 6 था रेस जेस्टे के सिद्धांत पर आधारित, और ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की कौन सी सेक्शन हम अभी पढ़ेंगे? सेक्शन 7। चैप्टर 2 में सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक दी गई है, 5 to 55 तक दी है। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर, तथ्यों की सुसंगता के ऊपर ये सेक्शंस है। सेक्शन 7 6 रेस जेस्टे के सिद्धांत के ऊपर थी, और 7 किस सिद्धांत पे? घटनाओं से निष्कर्ष निकालने के सिद्धांत पर। घटनाओं से निष्कर्ष निकालने के सिद्धांत पर आधारित है सेक्शन 7। ठीक है। जुडक्शन थ्योरी मतलब निष्कर्ष निकालने, घटनाओं से निष्कर्ष निकालने का सिद्धांत, इस पर आधारित है ये सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमें बताती है कि वे तथ्य रेलिवेंट होंगे। पूरा चैप्टर रेलिवेंसी के ऊपर ही है। तथ्य कौन कौन से रेलिवेंट होंगे उन्हीं के बारे में है। तो सेक्शन 7 किस तथ्य को बताती है ये इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में, कि वे तथ्य रेलिवेंट होंगे, सुसंगत होंगे, जो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के प्रसंग, हेतुक, प्रभाव या परिणाम कह सकते हैं। प्रसंग, हेतुक, परिमाण, या जिससे वो घटना घटित हुई है उसकी वस्तु स्थिति, या जो घटना हुई है उसे किसने अवसर दिया, उस संवार को जिसमें घटना घटित हुई है उसमें अपॉर्चुनिटी, अवसर किसने दिया, इस पर ये जो फैक्ट होंगे किससे जुड़े हुए? रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के, ये चीज उनके प्रसंग, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के इमीडिएट या अदरवाइज, इमीडिएट या अदरवाइज प्रसंग यानी ओकेजन, हेतुक कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग या अपॉर्चुनिटी। ये 5 चीजें इसमें बताई गई है कि ये रेलिवेंट माने जाएंगे। इनको बहुत ही आसानी से हम समझेंगे, हर एक चीज का अर्थ क्या होता है इसमें समझेंगे। बहरहाल आपको ये 5 चीजें याद रखनी है कि सेक्शन 7 में क्या बताया गया है, कौन से तथ्य रेलिवेंट होंगे, जो रेलिवेंट फैक्ट्स के या फैक्ट इन इशू के से इमीडिएट या अदरवाइज प्रसंग, हेतु, उसके प्रभाव या परिमाण, या वो जो स्थिति पैदा हुई है, स्टेट ऑफ थिंग्स, अवसर जिन्होंने दिया, ठीक है, उस घटना को घटित करने का।
उदाहरण से जब हम समझेंगे क्लियर हो जाएगी। देखिए इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं 3, ए बी और सी, जो कि एक महत्वपूर्ण इसमें है, समझने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं और उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। प्रसंग, हेतु, परिणाम, वस्तुस्थिति और अवसर क्या है। एक केस है आर वर्सेज रिचर्डसन। आर वर्सेज रिचर्डसन का केस है, इंग्लिश केस है। तो वो सेक्शन 7 पर काफ़ी अच्छी तरह प्रकाश डालता है। उसमें क्या था कि एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड थी एक लड़की बी। एक लड़का है, बी एक लड़की है जो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उससे प्रेग्नेंट हुई। वो अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए, अपने चरित्र को बचाने के लिए एक दिन उसको घर में अकेली देखकर जाता है और उसका मर्डर करके उसकी लाश को नदी में फेंक देता है। ठीक है, ये सिचुएशन, ये फैक्ट्स आप ब्रीफ जो है समझ गए होंगे। इसी को लेकर हम इस सेक्शन को चलेंगे। अब पर्सन ओकेजन, ओकेजन क्या होगा, पर्सन क्या होगा। इसी केस में जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है, ओकेजन ये है, प्रसंग ये है कि वो घर में अकेली थी। यदि वो घर में अकेली ना होती तो उसे मार ही ना पाता। ठीक है ना, उस टाइम वो उसकी मर्डर नहीं कर पाता। तो उसका ओकेजन क्या है कि वो घर में अकेली थी, उसने उसका मर्डर किया। इसमें एक इलिस्ट्रेशन है ए, कि ए ने बी को लूटा। इसी चीज के ऊपर, ओकेजन के ऊपर ये है, इसलिए मैं यही बता देता हूं। ए ने बी को लूटा और बी के पास पैसे थे। उसने दिखाए भी अपने पड़ोसी को भी कि ये देख मेरे पास पैसे हैं, ये देख मेरे पास पैसे हैं। एक दो आदमियों को बताया और मेले में लेकर गया उन पैसों को, और वहां उसको क्या कर दिया, लूट लिया। किसने, ए ने बी को। तो ओकेजन क्या है कि उसके पास पैसे थे। एक तरह से, एक साधारण भाषा में आप कह सकते हैं ओकेजन को कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। यदि उसके पास पैसे थे ही नहीं तो वो लूटता कैसे। तो पैसे थे इसलिए वो लूटा। तो ओकेजन क्या हुआ, ए ने बी को लूटने का, क्योंकि उसके पास पैसे थे और वो घर में अकेली थी इसलिए मर्डर कर दिया, वो ओकेजन हुआ। ठीक है, प्रसंग हुआ। प्रसंग क्लियर है। अब चलते हैं हेतुक पर, कोज पर, यानी कारण। कोज क्या है, कारण। कारण क्या था उस केस में, क्या कारण था कि वो अपने चरित्र को बचाना चाहता था। ठीक है, क्या कारण था, वो अपने चरित्र का कारण था उसको बचाने का। ठीक है, तो वो एक कारण था। एक और हम इसके साथ उदाहरण लेकर चलेंगे, इसको भी आप रखना। और दूसरा उदाहरण लेते हैं कि एक पति और पत्नी के बीच झगड़ा था। एक पति और पत्नी के बीच झगड़ा था। उस झगड़े को मिटाना चाहता था वो। उस मिटाने के कारण उसने क्या किया, उसकी अपनी पत्नी की हत्या कर दी, गोली मार दी उसको। ठीक है, तो कहने का यहाँ मतलब कोज का, और अगली जो सेक्शन आएगी उसमें मोटिव आएगा। मोटिव में तो मैं यही बता देता हूँ, इसमें हेतुक है वो हेतु है। हेतुक और हेतु में जो डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करना आप एग्जाम्पल से इनसे, कि ये जो कोज है वो है कि दोनों पति और पत्नी के बीच में झगड़ा था। और मोटिव क्या था, मोटिव क्या था, मोटिव ये था कि वो झगड़ा खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी कि भाई कलेश ही कटे। ठीक है, वो उसका मोटिव था। और कारण क्या था कि दोनों के बीच में झगड़ा था, झगड़ा खत्म करना मोटिव था। क्लियर है, तो ठीक है, ये बात हुई कोज की। इसमें आप एक और उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई एमएलए का चुनाव हुआ, या विधायक का, मान लीजिए एमएलए, हाँ विधायक ही, एमएलए का चुनाव हुआ और वे
जो दो पार्टी थी, एक ने दूसरे को मारा, वो चाहता था कि भाई ये चुनाव दोबारा हो जाए, तो ये क्या है, उसका कोज है, कारण है, किसका, उस अपराध करने का। ठीक है, ये चीज़ है, वो रेलिवेंट होगा। अब चलते हैं प्रभाव पर, प्रभाव या परिणाम या इफेक्ट पर अब बात करते हैं। प्रभाव कुछ ना कुछ रह जाते हैं, जैसे इफेक्ट को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब वो उस लड़की को मारने गया जो उसकी गर्लफ्रेंड थी और प्रेग्नेंट हो गई थी, तो वो उसके घर में सेम उसके जूते के निशान मिले जो जूता उसके घर से बरामद हुआ। ठीक है, तो वो क्या है, प्रभाव छूट गया। उसने वो लाश नदी में फेंक दी, वो डेड बॉडी नदी में फेंक दी उस लड़की की, तो डेड बॉडी यदि डूबने से किसी की डेथ होती है तो फूल कर ऊपर आ जाएगी, उस पर कोई निशान नहीं होगा। ठीक है, डूबने से यदि डेथ हुई है तो गले काटने का या जिसकी मर्डर हुआ है उसके निशान नहीं होंगे किसी चीज़ के। या दूसरी तरह से ले कि यदि किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है तो सुसाइड जब वो करेगा तो उसके गले पर निशान होंगे। ठीक है, गले पर निशान होंगे, और भी कई चीज़ें उसके सामने पता चल जाएगी कि इसने सुसाइड किया है या ये मार कर टांगा गया है। ठीक है, तो वो क्या है, इफेक्ट है, परिणाम है, प्रभाव है, तो वे रेलिवेंट होंगे। ये चीज इसमें आ गई। अब देखते हैं वास्तु स्थिति, स्टेट ऑफ थिंग्स। वस्तु स्थिति की बात है, स्टेट ऑफ थिंग्स की बात जहां है, तो मैंने बताया था पति और पत्नी के बीच में लगातार जब झगड़ा होता था, ये स्टेट ऑफ थिंग है, वास्तु स्थिति है। यानी ये उस घटना को गठित करते हैं, उस वास्तु स्थिति यानी स्टेट ऑफ थिंग्स को गठित करते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में लगातार झगड़ा था। ठीक है, और इसमें एक सी है इलिस्ट्रेशन में कि ए बी को विष देता है, जहर देता है, और उसे सभी चीज़ें पता है कि भाई इसका स्वास्थ्य खराब है, ये दवाई लेता है इस टाइम और उसकी दवाई में जहर मिला देता है। तो ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ थिंग्स है, वास्तु स्थिति है, इनका ये रेलिवेंट मानी जाएगी और इनका एविडेंस दिया जा सकेगा। ठीक है, अब एक केस है रटन वर्सेस रेजिना। रटन वर्सेस रेजिना, ये स्टेट ऑफ थिंग्स में ही, रटन वर्सेस रेजिना का ये केस पुराना केस है। तो इसमें क्या हुआ था, इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि उसका किसी और से अफेयर चल रहा था। तो उसका दूसरी के साथ अफेयर चलना स्टेट ऑफ थिंग्स है, उसका एविडेंस दिया जा सकेगा कोर्ट में, ये कहता है सेक्शन 7 का ये स्टेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जो मैंने आपको बताया था कि एक लड़के ने लड़की जो प्रेग्नेंट थी उससे उसकी हत्या की, तो वो जहाँ काम करता था, वो जहाँ काम करता था वहाँ बोल कर आया कि भाई 1 घंटे के लिए मुझे कहीं जाना है, मैं जो है कुछ काम है मुझे, मैं जाता हूँ। और उसी 1 घंटे के दौरान उसकी हत्या करके आ गया, उसकी हत्या की उसने 1 घंटे के दौरान। तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला उसकी हत्या करने का उससे। ठीक है, तो ये रेलिवेंट होगा। अब ए हमने समझ लिया, ए इलिस्ट्रेशन समझ लिया कि बी ने जो है जो लूटा उसके पास पैसे थे, उसने कईयों को दिखाए भी, तो क्या हुआ, पर्सन हुआ। अब बी इलिस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए बी की हत्या करता है लड़ाई करके, झगड़ा करके उसके, और वहां जहां उनका झगड़ा हुआ वहां गुत्थम गुत्था के निशान है। ठीक है, तो वो रेलिवेंट होंगे, गुत्थम गुत्था के निशान जो है वो रेलिवेंट होंगे। और यहां किस में आएंगे, वो
निशान मैंने बताया था, उसके जूते के निशान, या सुसाइड करके गले पर निशान, या उसकी लाश फूली हुई ना होना, उस पर कटे फटे के निशान, तो वो कहाँ है इफेक्ट परिणाम में। तो ये बी इलिस्ट्रेशन इफेक्ट का है, सी विश का है यानी अवसर का है, विश स्टेट ऑफ थिंग्स का है, क्योंकि उसको पता था कब वो दवाई लेता है उसका स्वास्थ्य खराब है, उसकी दवाई में उसने जहर मिला दिया, ये चीज़ें हैं। तो सेक्शन 7 में इतना ही है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से। सेक्शन 7 में ये आपको बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए कि ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, अपॉर्चुनिटी का जो एविडेंस दिया जा सकेगा, जो रेलिवेंट फैक्ट बताए गए हैं वो सेक्शन 7 में बताए गए हैं और इनका एविडेंस दिया जा सकेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, आया हुआ है कि इनमें से कौन सा तथ्य रेलिवेंट नहीं है। तीन इसमें से दे देंगे और एक अलग दे देंगे, ठीक है। जैसे प्रसंग हेतु प्रभाव दे दिया और अगला कोई और दे दिया, ठीक है, जो इसमें से नहीं है। तो ये पांचों चीजें आपके याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 7 में इतना ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।